वैसे हम लोग के पास ना हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 80। जो ये चैप्टर ना बाकी चैप्टर्स की निस्बत ना थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जिसमें से जो जो चीज़ें करनी है मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि आपको पता हो कि कैल्सिटोनिन, कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन डी, बोन, इन सब का ना, या पैराथायरॉइड हार्मोन्स, इन सब का ना हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने इनके फंक्शंस तैयार करने हैं और ये कि ये बनते कैसे हैं और ये बॉडी में कितने परसेंट पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट में दो टर्म दी हुई है, हाइपरकलीमिया एंड हाइपोकलीमिया। आप लोगों ने ये पढ़नी है कि ये क्या होती है। उसके बाद हमारी बॉडी में कितने परसेंट कौन सा फॉस्फेट, कितने परसेंट एक्स्ट्रासेलुलर में कितना होता है, इंटरसेलुलर में कितना होता है। अब कैल्शियम इन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल उन्होंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, और यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, तो आप लोग ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन एक्सेलुलर फ्रूट्स। आप लोग उसे एक दफा रीड कर लेना। आपको यहाँ से बेसिकली टेटनी आनी चाहिए कि टेटनी क्या होती है। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, टर्म भी दी हुई है, डायग्राम भी दी हुई है, कार्पोपेडल स्पाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि हमारी ऑस्पी में ये लगी हो सकती है, पिक्चर को पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपो कैल्सियमिक टेटनी इन द हैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पोपेडल स्पाज। भी एमसीक्यूज भी आ सकता है। लास्ट हाइपर कैल्सीमिया किस तरह डिप्रेस करता है नर्वस सिस्टम को, इसका आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में एब्जॉर्प्शन भी आप लोग दफा रीड कर लेना और इसकी एक्सप्रेशन भी। ये वाला जो हमारे पास फिग है 80.3, ये यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट आप लोग सारा रीड कर लेना। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन, इसमें जो बोन सॉल्ट्स का ये फार्मूला दिया हुआ है ये कर लेना। और बताओ आपको कि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड क्या होता है, और बोन की जो कॉम्पोजिशन में कितना कितना रोल प्ले करते हैं। ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी आगे जाओगे तो उसके स्टार्ट में जब वो चैप्टर की रॉबिन्स पेज बनाता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी एक्सप्लेन करता है। तो इसे अच्छा आप लोग अभी यहीं पे अच्छे तरीके से कर लो। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, ये एज इट इज जो लाइन है यही एमसीक्यूज है। मैकेनिज्म ऑफ बोन कैल्सिटोनिन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताया कि इन्होंने आगे जाके भी एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम, ये आप लोग दफ़ा रीड कर लेना। कैल्शियम एक्सचेंज, इसको भी बस एक दफ़ा रीड कर लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या करना है कि आपको अभी भी पता हो कि विटामिन डी में कौन सी एक्टिव फॉर्म होती है, कौन सी इनएक्टिव फॉर्म होती है, और आप लोगों ने ये फॉर एसईक्यू तैयार करना है 80.7। अगर हम लोग चलें, आप लोगों ने फिर नेक्स्ट हमारी दोनों फिक्स तैयार करनी है, फिर 80.8 भी आप लोगों ने तैयार करनी है और 80.9 भी तैयार करनी है। नेक्स्ट आप लोग सारा रीड कर लेना। एक्शन ऑफ विटामिन डी, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसके फंक्शंस एसईक्यू में आते हैं। फिर इफेक्ट्स भी एक दफ़ा पढ़ लेना। जो उन्होंने ये वाली लाइंस दी होती है ना, ये वाली लाइंस अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आपको ये लाइंस भी आती है ना, तो ये भी बहुत मैटर करती हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन पे चलते हैं। तो इसमें इन्होंने अगेन हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया की दो टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। फिजियोलॉजिकल एनाटमी एक्सप्लेन की पैराथायरॉइड ग्लैंड की, तो आप लोग इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना। आती नहीं है लेकिन चलो हमें फिर भी पता हो। अच्छा, ये डिफरेंस बताया हुआ है कैल्शियम का और फॉस्फेट का, ये एसईक्यू में पूछ सकते हैं, तो हम लोग ये भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ पैथर्मिस्केशन बाय कैल्शियम आयन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ आप लोग इस समरी के ऊपर। इस समरी आप लोगों ने 18.13 की जो समरी है ना, इफेक्ट्स ऑफ पीटीएच ऑन बोन किडनीज फॉर एसईक्यू तैयार करनी है। कैल्सिटोनिन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। उन्होंने समरी यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है और यहाँ क्या फिक की फॉर्म एक्सप्लेन की भी, तो आप फिक्र करोगे और यही ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कैल्सिटोनिन में आप लोगों ने ये तैयार करना है, इसके ये 2 पॉइंट, कैल्सिटोनिन डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये 2 पॉइंट हम तैयार करेंगे, और ऊपर से ये बफर फंक्शंस, ये फॉर एसईक्यू तैयार करेंगे। लास्ट में आते हैं अपने क्लिनिकल्स के ऊपर। आपने हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपर प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और सेकेंडरी, इनके क्या करने हैं, इनके ये तैयार करने हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। सिनेरियो देंगे, डायग्नोज करने के पीछे वो ट्रीटमेंट भी पूछेंगे और पैथोफिजियोलॉजी पूछेंगे, तो आपको ये 3 बातें आनी चाहिए। टेटनी एंड रिकेट्स, टेटनी इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स, रिकेट्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स बेसिकली क्या होता है कि बच्चों की बीमारी होती है, और जो ऑस्टियोमलेशिया होती है बड़ों की बीमारी होती है, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ये आप सारा पढ़ लेना। क्लिनिकल तो एंडो के एक भी नहीं छोड़ने। फिर लास्ट में फिजियोलॉजी ऑफ टीटी करने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों ने ये चैप्टर यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस तक अपना तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये 4-5 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज बोन मैट्रिक्स है, आप सारा तैयार करना। आपको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस आगे जाके इतना पढ़ोगे ना ऑस्टियोपोरोसिस के, आपको फिंगर टिप्स पे होगा। सो अब मैं इसके क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो पेश कर देती हूँ। फिर भी किसी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।